माय डियर फ्रेंड, तो आज ये सेशन आपका चल रहा है ईडियम एंड फ्रेज का। तो सबसे पहले देखते हैं ये बिहीव की होता क्या है। आपको पेपर में क्या आता है, पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है, आपको ये बताना होता है। तो बिहीव मिस होता है, आपको याद रखना बिजी, बिहीव प्लेस यानी बिजी प्लेस। ए बिहीव यानी ए वेरी बिजी प्लेस। ए बैड हेयर डे, तुम्हारे जिस दिन तुम्हारे बाल खराब हैं तो उस दिन को क्या बोलोगे। तो ए डे व्हेन एवरी सीम्स टू बी रॉन्ग, यानी सब कुछ गलत होगा, सब कुछ ऐसे बाल तुम्हारे खराब है तो तुम्हें सब कुछ बुरा लगेगा। तो यानी ए डे व्हेन वंस हेयर अनरूली, यानी कि अनियमित हैं, लुक्स अनकेम्प्ड, तो क्या होगा ए बैड हेयर डे। ए बॉन्ट टू पिक, एक हड्डी जो तुमने पकड़ ली, तुम हड्डी लहलें डोल रहा है हर जगह, क्या हड्डी लहलें डोल रहा है। तो उसका तुम आप कोई तो आपसे पूछे यार ये हड्डी क्यों लाए, अरे यार कुछ मत पूछो यार, जई से तो निपटने, जई से तो निपटने। तो यानी क्या है, यानी कि आप एक किताब को लेने फिर रहे हो, मान ली किताब को लेने फिर रहे हो, कोई पूछे एक यार जई से तो निपटना, जई को पेपर है। तो क्या एक केक वॉक कैसे होना है, यानी केक पर कोई भी चल सकता है। एक केक वॉक इज सिंपल इजी वर्क। ये चिल टू द हार्ट, अब आप समझिए चिल टू द हार्ट, चिल मीन्स होता है ठंडा, चिल मीन्स होता है ठंडा, ठंडा ठंडा, और हर्ट मीन्स होता है हृदय। तो ये चिल टू हार्ट, जब हृदय ठंडा हो जाए, तुम्हारा हृदय ठंडा हो जाए, ठंडा यानी ठंडा हो जाएगी, यानी मतलब तो कितना डर लगेगा कि हृदय नॉर्मल वर्क करता रहा तो गर्म ही रहता है, तो हृदय जब तुम्हारा ठंडा होगा तुम्हें कितना डर लगेगा या एक्सट्रीमली फियर हो जाएगा। एक्सट्रीम जब हार्ट में चिल, यानी दुनिया बिल्कुल हो जाती है। ए चिप ऑफ वंस शोल्डर, यानी इस चिप ऑफ वंस, तुम्हारे शोल्डर में अगर चिप लगी हो, तुम मान लो तुम्हारे कंधे में अगर चिप लगी होगी तो तुम्हें क्या होगा, तो तुम चिप लगी होगी तो तुम आसानी से गुस्सा हो जाएगा। अगर कंधों में चिप लगी हुई तो व्यक्ति आसानी से गुस्सा हो। इट टेंडेंसी टू गेट एंग्री क्विकली, अगर कंधे में कोई चिप लगा दिया तो वो आसानी से नाराज होगा। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज यानी कि तुम्हारे जो फिस्टेड माँ से होता है कंजूस, कंजूस पर्सन, फिस्टेड मीन्स तो कंजूस। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी कि ये माजरेबल पर्सन, ये माजरेबल यानी स्ट्रिंगी यानी माजरेली। ये डैमसेल इन डिस्ट्रेस, यानी एक लड़की जो परेशानी में, कोई लड़की, ये डैमसेल इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस यानी संकट में, डिस्ट्रेस मीन्स होता संकट, तुम्हें डिस्ट्रेस दिखा, डिस्ट्रेस मीन्स होता संकट, डिस्ट्रेस मीन्स संकट। ये डैमसेल इन डिस्ट्रेस यानी कि एक लड़की जो प्रॉब्लम है। ये डायम दर्जन, तुम्हें पता है कि बेकन का दर्जन 13 का होता, तो डायम का दर्जन कैसा होगा, आप इसमें डायम का दर्जन एकदम साधारण होगा, तो क्वाइट ऑर्डिनरी। ये डॉग्स लाइफ, कुत्ते का जीवन, कुत्ते का जीवन भी कोई जीना है तो ये पैथेटिक लाइफ, पैथेटिक यानी कि ये दयनीय जीवन, ये पैथेटिक लाइफ। ए ड्रॉप इन अ बकेट, बाल्टी में एक बूंद, यानी कि आवश्यकता से कम वस्तु का होना। ए टिनी अमाउंट स्पेशली व्हेन कंपेयर टू ए मच लार्ज, यानी किसी बड़ी चीज़ से तुलना करने पर। ये फ्लैश इन द पेन, आप ही सोचिए आपकी पेन में अगर फ्लैश लग जाए तो आपको लट्टू की तो जरूरत होगी, यानी आकस्मिक सफलता तो मिल गई तुम्हें, छोटी सफलता तो मिल गई आकस्मिक, बहुत जल्दी मिल गई, लेकिन तुम्हें जरूरत थी लट्टू की तो तुम्हारी, लेकिन पेन में भी फ्लैश आ गया तो आपको काम अचानक। ये सडन बट टेम्परेरी सक्सेस, यानी ये फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है, आप बिल्कुल उड़कर गए और तुरंत वापस आएगा, थोड़ी देर के लिए विजिट गए। ये विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ए फुट ऑफ द डोर, यानी कि तुम्हारे दरवाजे पर पैर पड़ना, तुम्हारा, आप बोलते नहीं है हमारे तो भाग्य खुल गए जो आप हमारे दरवाजे पर पधारे, तो क्या हुआ, टू चांस टू डू समथिंग दैट कुड लेड टू फर्दर अपॉर्चुनिटी, यानी भाग खुल गया, यानी हमें अवसर मिल गया। एक गोल्डन मीन मीन्स होता है मध्य, गोल्डन मीन्स होता है तुम्हें सोना, यानी कि ये अच्छा, मीन मीन्स माध्य का अच्छा रास्ता मिल जाना, ये गोल्डन मीन कहलाता है। अगर आपको नहीं दिख रहा हुआ तो सॉरी, मैं आपको ये बढ़ा दूँ। ए हार्ट ऑफ अ गोल्ड, एक मान ली ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय सोने का है तो पक्का वो ईमानदार उसे होना ही चाहिए। जिसका हृदय सोने का है तो उसे बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं, जब उसके पास सब कुछ सोना है तो वो क्यों बेईमानी करेगा। ये हरकुलन टास्क को तुम्हें पता है, हरकुलस एक साइकिल आती है, वो क्या होती होती है, बहुत कठिन होती है उसे चलाना। हरकुलन टास्क नहीं है हार्ड वर्क, अलॉट ऑफ वंस प्लेट, अलॉट ऑफ वंस प्लेट, तुम्हारी प्लेट में कुछ ज़्यादा से रखा है तो यानी बहुत कम। प्लेट ऑफ यानी एक्सेस, बहुत आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारी होना, आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारी। लॉट ऑफ वंस प्लेट, तुम्हारी प्लेट में अगर रसगुल्ले ज़्यादा रखे हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें पूरे खाना पड़ेंगे। ये निंग नोंग यानी नानू, ये निंग नोंग मिस होता है नानू यानी मूर्खता जैसी बातें करना। तो नेक्स्ट जो आता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अब जो आप पढ़ने वाले हैं, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, ये 9 डेज बंडर, यानी 9 डेज बंडर आपने सुना होगा, 4 दिनों की चांदनी, वाकई 4 दिन की चांदनी, फिर उसके बाद अंधेरी रात, यानी कि इट इज समथिंग दैट विल बिकम पॉपुलर ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम के लिए तुम्हें वो मिल जाना।
उसके बाद ए पैनल ऑफ वेब, ए पैनल ऑफ वेब मीन्स होता है क्या, जहाँ आप इसमें बहुत जो समाप्त नहीं होता है, जहाँ जाल तुम्हारा जो नेट फैला, इंटरनेट तुम्हारे वेब में फैला हुआ है, तो वेब का आकार थोड़ा बहुत थोड़ी एंडलेस वर्क यानी बहुत बड़ा है। ये सेप्सफियर ऑफ हैंड, यानी अगर तुम्हारे हाथ साफ है तो मतलब काम करने में कुशल हो, किसी काम भरोसेमंद हो, रिलायबल है टू वर्क के काम करने में भरोसेमंद। ये सीज चेंज यानी चेंज मीन्स होता है बदलना। ये सी समुद्र पे जाते हो, समुद्र पे कंप्लीटली चेंज हो जाते हो, समुद्र पे क्या है कंप्लीटली चेंज। ये सौर पॉइंट, सौर मीन्स होता है खट्टा, तुम जानते हो यानी बुरा। ऐसा मुद्दा जो नाराजी शर्मिंदा हो, सौर से तुम्हें याद होना चाहिए क्या। ये स्क्वायर डील, स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। स्क्वायर डील तुम्हारी कैसी स्क्वायर है यानी बिल्कुल चारों स्क्वायर है, तो यानी कि बराबर सही है ना, ईमानदारी का काम कर रहे हो आप। ये स्टैंडिंग जोक मारने वाली क्या होती हैं, हंसी मजाक। ये स्टैंडिंग जोक का मतलब होता है हंसी मजाक वाली बात करना। आपने स्टैंडिंग कॉमेडी जैसे कपिल शर्मा तो स्टैंडिंग कॉमेडी है, उन्हें क्या हंसी मजाक का विषय बात करते हैं। अबाउट फेस टर्न यानी तुमने अबाउट फेस या टर्न अपने फेस को मोड़ लेना, तो किसी चीज़ नापसंदगी कर देना, मतलब अपना दृष्टिकोण पूर्ण विषय बदल लेना यानी ये अपना दृष्टिकोण बदल लेना। एबव बोर्ड होता है सब कुछ खुल्लम खुल्ला कर देना। एबव बोर्ड क्या होता है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला कर देना। और उसके बाद आते हैं एबव पर का क्या होता है, एबव पर यूज वर्ड किया जाता है मतलब इक्वल के लिए। इक्वल सामान्य से ऊपर करो, साधारण से ऊंचे स्तर का हो गया ना, तो कंपैरिजन टू अबव एवरेज। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट होता है एक चुनौती होती है। गॉन्टलेट मीन्स होता है चुनौती यानी चुनौती को स्वीकार करना। एक ऑफ वन स्लीव्स यानी कि ये सीक्रेट प्लान होता है स्लीव। ये इसे आपको याद करके रटना होगा। ये सीक्रेट प्लान ACE ऑफ एक ऑफ वन स्लीव यानी खुद से प्लान, एक ऐसी पहुंचाने वाली चीज़ जिससे दूसरों को पता ना हो, एक वन स्लीव। एचएल सील तुम्हें पता है कमज़ोर पहली है, वीक पॉइंट। एसिड टेस्ट यानी कठिन टेस्ट होता है, टफ टेस्ट होता है। एसिड यानी कि आराम सेल यानी तो प्योर वाटर होता है। एड फ्यूल टू द फायर यानी किसी चीज़ को आग में घी बढ़ा देना, तो यानी कि भड़का देना, स्थिति को बद से बदतर बना देना। और एड इंसल्ट टू इंजरी आग में मतलब नमक में जो जली पर नमक डालना, यानी टू मेक ए बैड सिचुएशन और बनाना अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी के सामने तुम देखो, अराउंड द क्लॉक घड़ी के चारों ओर, अगेंस्ट द क्लॉक के सामने तुम टाइम टू टाइम मतलब बिल्कुल किसी समय सीमा तो जल्दी काम हो जाए, एज फास्ट एज पॉसिबल यानी आप घड़ी के सामने खड़े हो। मतलब इसका मतलब क्या है, जो पेपर में होती है, पेपर में तुम्हारे क्लॉक क्या है अगेंस्ट होती है। पेपर में कैसी होती है, क्लॉक क्या अगेंस्ट होती है, यानी तुम्हें समय से पहले काम खत्म करना नहीं तो तुम्हारा पेपर बिगड़ जाएगा। अलाइव एंड किकिंग मीन्स होता है लाइक में लात मारना, और अलाइव मीन्स होता है जीवित यानी कि सक्रिय और स्वस्थ हो। तुम लात मार रहे हो और जिंदा हो, लात मार रहे हो तो उसका मतलब सक्रिय और स्वस्थ हो। अगोग तुम्हें पता है, अगोग मीन्स होता है प्लीजेंट एंड सरप्राइज्ड। ऑल अगोग दिस इज द इम्पोर्टेंट। ऑल एंड सन्ड्री ऑल एंड सन्ड्री में सभी लोग, ऑल एंड सन्ड्री में ऑल बार्क नो बाइट यानी भौंकने वाले कुत्ते कभी काट नहीं दे। फ्लोर टाक थ्रीट्स धमकी देते हैं बट नो एक्चुअल वर्क नहीं करती। ऑल ईयर्स यानी पूरी तरह से सुनना, रेडी टू सुनना, और मतलब ऑल ईयर्स लगाना। ऑल ग्रीक कैसे होते हैं, तुम्हारे ग्रीकों को तुम जानते हो नहीं, ग्रीकों से तुम अनजान हो। कैसे हो, ग्रीकों से तुम अनजान। ऑल इन द सेम बोट में होना, तो एवरीवन इज द सेम कंडीशन में होना। ऑल मूनसा तुम्हें पता, चंद्रमा कभी चमकता नहीं। चंद्रमा कैसा देखा, चंद्रमा पर दूसरों का और किसी का प्रकाश। और जीवन इसका मतलब होता है झूठ बोल रहा है, कंप्लीटली लाइज। ऑल वंस माइट एंड मैन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी शक्ति से। माइट एंड मैन यानी पूरी शक्ति से, पूरी इन फुल कैपेबिलिटी। ऑल थम्स अंगूठा ऑल थम्स यानी क्लमसी ने काम करने में बेढंगा। अंगूठा दिखाते लिए कर देते हैं, अंगूठा दिखा देते यानी काम करने में बेढंगा। अल्मा मैटर क्या होता है, अल्मा मैटर इधर पढ़ाई करने का। अल्मा मैटर तुम्हें एक चीज़ तो बहुत, अल्मा मैटर यानी पढ़ाई करने का स्थान है। अल्मा मैटर। एल्टर मीन्स होता है दूसरों के लिए ईगो, बहुत नज़दीकी दोस्त है। एल्टर ईगो मान स्वयं, एल्टर मान दूसरा, एल्टर ईगो मान खुद है दूसरा यानी कि बहुत नज़दीकी दोस्त है यानी तुम्हारे जैसा। एल्टर ईगो मान तो सेल्फ होता है, एल्टर मान दूसरा भी तुम्हारे जैसा है, तो यानी बहुत नज़दीकी दोस्त है तुम्हारा एल्टर ईगो। दिस इज बट इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज ए ब्रेडसम एंड नेवर बिड मतलब ये कभी प्रमुख भूमिका में ना होना। नेवर मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रमुख भूमिका हमेशा। ब्रेडसम एन आई फॉर आई यानी टिट फॉर जैसे को तैसा। एन आयरन विल यानी दृढ़ शक्ति वाला। स्टेट विल स्ट्रॉन्ग विल पावर। एप्पल और डिस्कॉर्डर झगड़े की जड़। एन इशू ऑफ कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट। एंड एप्पल ऑफ आंखों का तारा होना। सम वंस हु इज द लवेबल ऑफ समवन। एंड एप्पल पाई ऑर्डर क्रमबस्त होना। टाड़ी एंड अरेंजिंग साफ सुथरा वेस्ट होना। आर्मा चेयर क्रिटिक्स। आर्म भी होता है तुम्हें पता वही सिद्धांत जो हकीकत से सिद्धांतों आलोचना करना है। आर्मी चेयर क्रिटिक्स क्या है, आर्मी चेयर की व्यवस्था बुक कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है सिद्धांतिक चीज़ों की जो हकीकत से प्रयोजन है, हकीकत पता नहीं है। आर्मी चेयर क्रिटिक आर्मी की चेयर की बुक कर रहे हैं बुराई, तो यानी जिन्हें हकीकत से पता नहीं, जो हकीकत से परा हुआ नु स्पीक क्रिटिकली टॉपिक्स एक्चुअली वो नॉन लिटिल नथिंग्स बट कुछ नहीं जानता वो।
आर्मड टू टीथ, आर्मड टू टीथ हथियारों से लिया था। आर्मड टू टीथ यानी आर्मड सेना दांतों के साथ, दांतों के साथ, दांत क्या है उनके हथियार हैं। तो अधिक होता है आर्मसल और आर्मोरियन सेना हथियार रखने का स्थान होता है। अराउंड द क्लॉक, घड़ी के चारों ओर उड़ान पूरे 24 घंटे रेडी रहना। अराउंड वर्किंग 24 घंटे का अराउंड द क्लॉक यानी घड़ी के चारों ओर घूमते रहना है चारों लोग। अराउंड एरो द क्वेवर, एरो द क्वेवर में होता है रणनीति यार विकल्प जो हासिल करा दिया, यानी कि एरो द क्वेवर, क्वेवर होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं। तीर रखने यानी कि तुम्हें अब तो तुम्हें युद्ध करने के लिए निकलेगा तो तुम जीत जात के ही आओगे। एज डाप्ट एज ब्रश यानी बेरिस टू एज डाप्ट एट ब्रश, डाप्ट एज ब्रश, ब्रश को डाप्ट कर रहा है, ब्रश को डाप्ट कर रहा है, ब्रश को डाप्ट नहीं किया, एकदम मूर्ख है, ब्रश को डाप्ट कर रहा है, ब्रश को डाप्ट नहीं करना चाहिए था। एज द क्रोज फ्लाई, एज द क्रोज फ्लाई जैसे कौआ उड़ते हैं, कौआ एकदम हमेशा सीधी रेखा में। एज द क्रोज कौआ कैसे उड़ता है, कौआ हमेशा सीधी रेखा में। एट लॉस में से होता है एट लॉस एट अ सी, यानी एट लॉस मीन्स कन्फ्यूज एट सी, समुद्र पर कन्फ्यूज होगा। एट वंस बिट सैंड यानी तुम्हारा गवाह कन्फ्यूज हो गया, तुम्हारा गवाह कन्फ्यूज हो गया समुद्र पे। एट लॉस एट वंस बिट सैंड, एट लॉस मीन्स कन्फ्यूज हो। एट स्टोन्स यानी थोड़ी दूर, क्विट लेस यानी बहुत नज़दीक होना। एट आर्म्स लेंथ होता है, क्या होता है आर्म्स लेंथ होती है अपने से बहुत दूर। देखो एट स्टोन्स थ्रो है नज़दीकी होना, आर्म्स लेंथ होता है बहुत दूर। एक क्रॉस पर्पज में होता है विरोधी, क्रॉस माने विरोध में पता है विरोधी होना। डेगर्स डाउन, डेगर्स में होता है लड़खड़ाना, शत्रु डाउन हो गया। इंजीनियर्स डिस्क्रीमेंट एंड द रेडी टू फाइट ड्रेस गया। एट लार्ज यानी कानून की पकड़, कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून तो स्टिल कोर्ट बाई लॉ। एट लॉगर हेड माने विरोधी, तुम्हें लॉगर और डेगर तुम्हें बता दोनों विरोधी हैं। तो एट अ लूज एंड बेरोजगार, लूज एंड विदाउट एंड रेगुलर ऑक्यूपेशन एंड स्ट्रीट। एट लूज एंड, लूज हो तो यानी बेरोजगार हो तुम।